हाय गाइस, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सो गाइस, सुबह सुबह बाज़ार जो है ना, मार्केट गए थे पापा, तो थोड़ा बहुत चिकन भी लाए थे, सब्जी भी लाए। फिर आज मतलब नाश्ते में ये पकोड़ा बना, वो मुरमुरा के साथ खाएंगे सब लोग। और फिर यहाँ पे देखिए, आज पालक के साथ चिकन बनाएंगे। सो गाइस, यहाँ पे तेल में अनियन मैंने डाल दिया है और उसमें ना बोनलेस चिकन थोड़ा सा धो के फ्रिज में रख दिया। और थोड़ा सा बोनलेस चिकन से ही ये पालक की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। और एक पहली बार मैंने बनाया है, ट्राई किया है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना। तो कभी कभी कुछ अलग मतलब कोशिश करते हैं कि कैसा लगता है खाना। तो खाने के बाद लगा कि बहुत ही टेस्टी लगा। तो गाइस, ऐसे जैसे मतलब जो बोनलेस चिकन से ही मैं बना रही हूँ। और बोनलेस चिकन ऐसे नॉर्मली ना मतलब बहुत ही रह जाता है, तो इसीलिए इसका कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो ऐसे तो जो चिकन लाए है वो मतलब धो के ज़्यादा चिकन ही मैं रख दिया फ्रिज में। और यहाँ पे ये वाला चिकन बना रही हूँ, और मतलब पालक के साथ। सो गाइस, और बेटे के लिए, बेटा तो ये सब कुछ नहीं खाएगा, फिर बेटे के लिए थोड़ा सा चिली चिकन मैं बना दूँगी, और उसके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। सो चिकन को एकदम बारीक बारीक छोटा छोटा पीसेस करके फिर चिली चिकन बनाना पड़ता है। और ऐसे करके अब जैसे सुबह से लेकर रात तक सोने तक मतलब बहुत ही जैसे एक बार भी मतलब पूरा बैठने मतलब थोड़ा सा तो बैठ सकते हैं, बट लेटने का भी थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता, रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता। बिना थके सुबह से लेकर रात तक मतलब बिना थके काम करने की कोशिश करती हूँ, और करती भी हूँ, कोशिश नहीं करती ही हूँ। और फिर ठंड तो कपकपाहट ठंड है, ठंड के बारे में क्या बोले, कुछ बोलने लायक ही नहीं है कि हर किसी को ठंड में परेशानी हो रही है। लेकिन इस ठंड में सुबह का काम, घर का झाड़ू पोछा, ये तो रहता ही है, उसके साथ साथ खाना। और देखिए, आज खाने में बनेगा 3 टाइप की सब्ज़ी। चावल तो हो गया है, और यहाँ पे वही पालक से चिकन बना लिया, और बेटे के लिए चिली चिकन बनाऊंगी। थोड़ा सा वो जो प्याज की जो कली है ना, उसको आलू के साथ फ्राई करूँगी। तो हो गया 3 सब्जी। और बेटा मतलब थोड़ा सा गुड़ था घर पे, वो खजूर का गुड़ होता है ना, तो हमारे यहाँ पे विंटर में खजूर का गुड़ बहुत ही अवेलेबल मिलता है, और वो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक मतलब अंकल जो बेचते थे ना, उसने एकदम लास्ट में मतलब 2 किलो उसके पास गुड़ था। तो उसने बोला कि बेटी ये ले लो, नहीं तो ये बच गया, ये इसका मतलब थोड़ा सा कम, मतलब जैसे नॉर्मली जो प्राइस है ना, उससे थोड़ा सा कम दे रहा था। तो मैंने बोला चलो, उसका सब ख़त्म हो गया तो चलो छोड़ो, 2 किलो नहीं तो नहीं लेते, आधा किलो ही लेते। तो उसकी जगह सोचिए 2 किलो गुड़ लिया। और गुड़ लेके भी मुझे परेशानी हो रही, गुड़ को फ्रिज में नहीं रखा मेरी मम्मी ने, और फिर बाहर थोड़ा सा रख दिया। और गुड़ जैसे ऐसे बाहर रखते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा उबाला जाता है। तो मम्मी ने मुझे बोला भी नहीं कि उबाले। और फिर उसको थोड़ा सा उबाल लेंगे ना, तो गुड़ अच्छा रहता है। तो गुड़ थोड़ा सा जैसे बाहर रहते तो थोड़ा सा उसमें एक जैसे खराबी टाइप का आ जाता है। तो थोड़ा तो गुड़ मतलब एक जैसे एक जार में रखा था ना कांच के जगह, तो वो वाला गुड़ थोड़ा सा सही है। और एक टिफ़िन बॉक्स में रखा था, उस वो गुड़ थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो डब्बा वाला जो गुड़ है ना कांच के जार में, वो जो गुड़ है, मैंने सोचा कि इसका खीर बना लेती हूँ। तो हर दिन तो बेटा खाते हैं कुछ मिठाई, तो बाहर से भी महंगा पड़ता है। तो आधा किलो दूध खरीद के लाए, तो उसकी कुछ खीर बना देते, तो 2 दिन तो चल जाएगा उस खीर से। तो थोड़ा सा बचत करके भी चलना पड़ेगा, क्योंकि आगे पीछे तो कोई नहीं है। जैसे ऊपर का छत तो फिलहाल नहीं है अभी, ऊपर पे मतलब छत छत की जो जगह है ना, वो मतलब उसके में प्लास्टिक है, ठीक है। जो छत मतलब ऐसे घर का छत नहीं बोल रही हूँ, खाने पीने का छत बोल रही हूँ। तो उसमें तो जैसे जो छत होता है ना सख्त सा, तो वो छत तो नहीं है। जैसे मेरे हस्बैंड, मतलब इसका मतलब क्या है, मेरे हस्बैंड का तो डेथ हो चुका है, तो फिलहाल संभल के ही चलना पड़ेगा, खाना पीना भी थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। ज़्यादा खर्चा या ज़्यादा कुछ करने में ना मतलब खुद ही को प्रॉब्लम है। जब जैसे कोई तो नहीं है पूछने वाला, जो मतलब कोई नहीं है आगे पीछे, तो खुद का खाना नहीं, खाना देने का मालिक ऊपर वाला है, ये तो मुझे 100% भरोसा है। लेकिन ऊपर वाले ने कभी नहीं बोला कि जैसे उल्टा सीधा खर्चा करो, जितना हो कम
खर्चा करना चाहिए इंसान को। लेकिन बंगाली लोग हम लोग हैं, एक सब्ज़ी से नहीं खाना बनता हम लोगों का। और यहाँ पे देखिए प्याज कली भी मैंने चढ़ा दिया है गैस पे। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चावल में मैंने पानी डाल दिया, इसका मैं खीर बना लूँगी। और इस खीर में तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ गुड़ और चीनी वीनी में कुछ नहीं डालूँगी, इलायची भी नहीं डालूँगी, क्योंकि ये जो खजूर का गुड़ है ना, इसका एक अलग सा स्मेल है। तो वो इलायची डालने से ना इसका स्मेल ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें आधा किलो मैंने दूध डाल दिया और इसको ना ऐसे ही पका के फिर इसके बाद इसको उतार के गुड़ डालूँगी। और ऐसा वाला मतलब खीर बहुत ही शानदार बनता है। सो गाइस एक बार बना के देखिए आप लोगों के वहाँ पे अगर खजूर का गुड़ मिलता है तो गाइस देखिए बना लिया मैंने ये जो खीर। और फिर दोपहर का लंच भी रेडी है। सो पालक से चिकन बनाया है, प्याज कली, आलू फ्राई और बेटे का चिली चिकन। ये चिली चिकन हम लोग नहीं खाएंगे, लेकिन लंच थाली में मैंने थोड़ा सा अच्छी तरीके से सजावट कर दिया। सो गाइस फ़िलहाल खाना वाना खा के ना अभी फ़िलहाल शाम है। इस शाम की टाइम पे ना थोड़ा सा बेटे का प्रोजेक्ट लेके बैठ गई हूँ। और मतलब दिन भर बिना रुके मैं सब काम कर लेती हूँ बिना थके। सो गाइस सुबह से लेके रात सोती हूँ रात को 12:30-1 बजे। और मतलब सुबह उठती हूँ, स्कूल है बेटे का तो 7 बजे से पहले ही उठना पड़ता है। उठ के थोड़ा सा बेटे का खाना वगैरह ये सब कुछ रेडी करना पड़ता है, फिर बेटे को उठाना पड़ता है। सो उसका पापा जब था ना, ये सब कुछ मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि वही सब कुछ कर देता था। ये बेटे का प्रोजेक्ट वगैरह मैं नहीं देखती, मुझे बहुत मतलब ये सब चिढ़ आता है, जैसे पढ़ाना लेकिन कुछ ना मतलब करने की तो मतलब वो नहीं है। मतलब मुझे बहुत ही चिढ़ आता है, ये सबसे परेशानी होता है ये सब काम करने में। इसको काटो, इसको लगाओ, इसको चिपकाओ, और फिर बहुत ही बोरिंग सा काम है मुझे लगता था। तो इसीलिए ना मैं उस टाइम पे मैंने तो छोड़ दिया कि मैं नहीं कर पाऊँगी, तुम करो। अपने हस्बैंड को बोलती थी कि वही कर देता था। फ़िलहाल तो सब जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गया है उस हस्बैंड के डेथ के बाद, तो मुझे ही करना पड़ेगा। और नहीं तो बेटा तो अभी तक इतना भी वो नहीं है कि अच्छी तरीके से कर पाए। लेकिन इसका प्रोजेक्ट का जो वो है सब कुछ वही लिखेगा, लेकिन यहाँ पे चिपकाने की बारी मेरी है। और भी 3-4 प्रोजेक्ट है, और फिर एक जीके का प्रोजेक्ट है, वाटर साइकिल। और फिर ईवीएस का जो प्रोजेक्ट उस दिन मैंने बना दिया वो ये पता नहीं कौन सा कहते हैं उसको, एक कुछ इंसेक्ट वगैरह, एक पेड़ है ना जो खा लेता है इंसेक्ट, वही वाला पेड़ और इंसेक्ट मैंने बनाया था उस दिन। तो ये सब इसको मुझे याद भी नहीं है। हम लोग तो इंग्लिश मीडियम में हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की, हम लोग पूरा बंगाली मीडियम में पढ़ाई किया। तो बेटे इन लोगों को ना पढ़ाई देख के मुझे भी मतलब कभी कभी दिमाग घूम जाता है कि ऐसे जैसे बंगाली मीडियम कहाँ पीछे, बहुत पीछे है, इंग्लिश मीडियम के सामने कुछ नहीं है। सो गाइस ये बेटे का प्रोजेक्ट मैं बना दूँगी। और उसके बाद जैसे बहुत ही सर पे ना मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंशन हमेशा रहता है। तो दिन भर मतलब सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, क्योंकि इतना ज़्यादा काम है ना कि बैठ के इंसान, जब कोई इंसान खाली रहता है ना तभी इंसान सोचता है कि क्या करे क्या ना करे। लेकिन मेरे पास सोचने का भी टाइम नहीं है गाइस। वही जो सुबह उठती हूँ ना 7 बजे, तो ऐसे पीठ को जैसे बिस्तर में कि थोड़ी देर लेट जाए, ये करने में भी मतलब मेरे पास टाइम नहीं है। वही जब सुबह 7 बजे उठती हूँ और फिर रात को सोती हूँ 12 बजे, लेकिन एकदम सोते सोते 12:30-1 बज जाता है। तो बहुत टाइप का होता है काम घर पे, सुबह का खाना पीना, कपड़ा धोना, सब कुछ। और आज मैंने कपड़ा नहीं धोया, बहुत ज़्यादा ठंड है कोलकाता में भी। तो गाइस अभी बेटे को थोड़ा सा हेल्प करवा रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा फिनिशिंग टच थोड़ा सा अच्छी तरीके से मैंने दे दिया, क्योंकि बेटे ने किया है लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा अच्छा और कर दे। तो बच्चा है अभी तक इतना भी मतलब वो नहीं कि खुद अपने से ही कर पाए। और मेरे बेटे का ड्राइंग इतना भी अच्छा नहीं है, और इसीलिए देखिए मैंने ही थोड़ा बहुत हेल्प करवा दिया। तो गाइस देखिए फ़िलहाल यहाँ पे जो हेडिंग वगैरह है सब कुछ देखिए, इसके साथ थोड़ा बहुत मतलब ये वाला देखिए। तो मतलब एकदम हूबहू बनाने की तो कोशिश किया, लेकिन इतना भी मतलब कुछ खास नहीं बना, मुझे पता है, क्योंकि हम लोग इतना वो नहीं है कि अच्छी तरीके से ड्राइंग वगैरह कर पाए, तो कभी सीखा भी नहीं है। जैसे बेटी को थोड़ा सा हेल्प करवा दिया,
यही बात है। और सो गाइस अभी हो चुका है, अभी देखिए बैठ गए हैं लिफाफा लेके, मतलब मम्मी भी कर रही है, मैं भी कर रही हूँ। और फिलहाल जब काम का प्रेशर ज़्यादा रहता है ना, ये जो लिफाफा इसका तो रात को 10 साढ़े 10 बजे तक करना पड़ता है। और फिलहाल जैसे मुझे टाइम मिलता है, छुट्टी मिलता है बेटे को पढ़ाने के बाद 8 बजे या साढ़े 8 बजे, वहाँ से छुट्टी मिल जाए तो तभी यहाँ ये वाला काम पड़ जाता है। तो इसको मतलब बिना थके मैं रात को 12:30 1 बजे तक काम करती हूँ, सुबह 7 बजे से उठ के। और अभी फ़िलहाल करना पड़ता है, मुंह में हंसी रख के भी करना पड़ता है, क्योंकि जिसके आगे पीछे जब कोई नहीं होता ना, उसको सब कुछ करना पड़ता है ज़िंदगी जीने के लिए ना, बहुत कुछ। फ़िलहाल इसमें से दो कुछ तो आएगा, यही बात है। तो घर बाहर बाहर तो नहीं जा सकती, क्योंकि बाहर जाने का वो नहीं है कि बेटा मुझे छोड़िएगा ही नहीं, मतलब मैं जितना भी सर ठोकूँ या कुछ भी करूँ मुझे छोड़ेगा नहीं, वो ना मतलब खुद को ही चोट पहुंचा लेगा, ऐसी बात है। और फिर रात का डिनर में बना रही हूँ आलू और प्याज आलू की सब्ज़ी और थोड़ा सा पराठा, क्योंकि दिन का जो सब्जी वब्जी वो जो पालक चिकन बनाया था वो नहीं खाएगा बेटा, तो खाया ही नहीं, दोपहर को भी नहीं खाया, चिली चिकन से खाया। और चिली चिकन भी बेटा नहीं खाएगा, तो बोल रहा है आलू प्याज की सब्ज़ी बना दो, वही सब्जी और पराठा, तो वही खा लेंगे। सो गाइस यही बात है कि जैसे इसका छत नहीं है ना, तो उसको तो संभल के ही, ऐसे नॉर्मल फैमिली में संभल के ही खाना पीना पड़ता है, तो वैसी बात नहीं है। लेकिन जब जो कमाने वाला बंदा ही अगर ना रहे, तो उसके घर का चूल्हा चौका क्या होता है इसको ऊपर वाले ही जानते हैं। और ऊपर वाले पे मुझे 100% ना, मतलब 1000% भरोसा है कि मुझे कभी भूखा नहीं रखेगा, और मेरे बच्चे को भी। तो मुझे ऊपर वाला खिलाएगा पिलाएगा, ये मुझे मतलब बहुत 1000% भरोसा है, 100 नहीं। सो गाइस देखिए पराठा मैं बना रही हूँ, और फिर मतलब सब्ज़ी भी बन चुकी है। और ये सब खा के, सब्ज़ी पराठा खा के और फिर लेट जाएंगी, क्योंकि कल जल्दी जल्दी बेटे का स्कूल है। सो गाइस आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, मिलते फिर अगले ब्लॉग में।